जो देश जितना ज्यादा स्थिर होता जा रहा है यानी कि विकसित होता जा रहा है, उस देश के अंदर ईश्वर के प्रति नास्तिकता बढ़ती जा रही है। इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, यूके, यूएसए और ऐसे बहुत सारे कंट्री, जहां पर डेनमार्क या फिनलैंड, आयरलैंड, ऐसे देश जो अपने नागरिकों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी परिवहन प्रणाली, उनके लिए जॉब के समुचित साधन, उनके बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम और वो सारी सुविधाएं, यानी कि शुद्ध हिंदी भाषा में कहा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान की सुनिश्चितता कर देते हैं। जैसे ही आप उस देश के अंदर कदम रखते हैं, वहां पर नास्तिक लोगों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। कुछ देश इनमें से ऐसे हैं जिनकी नास्तिक लोगों की जनसंख्या नॉर्मल आस्तिक से ज्यादा हो गई है, 50% से भी ज्यादा ऊपर है। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि भारत जैसे देश के अंदर धर्म इसलिए भी ज्यादा प्रचलित में है क्योंकि भारत के लोग अपने भविष्य को लेकर अभी तक आशंकित हैं। भारत के लोग अपने बच्चों के कैरियर को लेकर अभी तक श्योर नहीं है। भारत के लोग अपनी कल को जॉब है, परसों जॉब ना रहे, मेडिकल को लेकर श्योर नहीं है, एजुकेशन को लेकर श्योर नहीं है, परिवहन की व्यवस्था हम देखते ही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर लोगों का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण यह है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं उनका जीवन किसी डर में बीत रहा है और यही डर लोगों को आस्तिक बना रहा है, यही डर लोगों को भगवान से डरा रहा है। लोग भगवान की मालाएं चढ़ा रहे हैं, भगवान को पूजते हैं। लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं उनके दुख और दर्द दूर करने के लिए कि उन लोगों के किए गए तंत्र मंत्र का सहारा लेने से भी नहीं चूकते जिनके पास वास्तविकता में कोई शक्ति नहीं है। उन्हें पता है कि उनके बच्चे के लिए अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, उनके परिवार के लिए और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सरकार देगी, लेकिन वो सरकार से ये मांग ना कर मांग कर रहे हैं बाबाओं से, और बाबाएं उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। इसीलिए चूंकि भारत अभी तक भी स्थिर नहीं है, भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, तो वो 80 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि सरकार की किसी पॉलिसी के तहत दिया जा रहा है, ये है कि वो वास्तविकता में गरीबी के लेवल पर हैं और उनको राशन देकर जब लोग गरीबी के स्तर तक आ जाते हैं तब लोग भगवान के प्रति, ईश्वर से डरते हैं। तो हिंदुस्तानी का क्या है काम कि वो भगवान से इतना डरता है, इतना डरता है कि उसने चारों तरफ भगवान का आवरण कर रखा है। हमें अगर अपने आप को बदलना है तो ईश्वर से डरने की बजाय ईश्वर को समझने की कोशिश करें, उनके उपदेशों को जानने की कोशिश करें कि उसमें क्या लिखा गया है, ना कि भगवान से डरकर हमेशा आप ये सोचें कि आप कोई जीवन में तरक्की पालेंगे या ईश्वर आपके दुख को दूर कर देंगे। तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। जय हिंद, जय भारत।